ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए एक अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है शनि देव के राशि परिवर्तन के बारे में। शनि महाराज यानी कि सैटर्न एक बहुत लंबे अरसे के बाद राशि बदल रहे हैं। वो अभी अपनी ही राशि में थे यानी कि कुंभ में, अब वो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और आपके लिए वो आपके 11वें भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और करीबन 2.5 साल तक यहीं पे रहेंगे। शनि एक अति विशिष्ट और अति विशेष ग्रह है, ये सभी को पता है। कर्म के कारक हैं, न्यायाधीश हैं और शनि का जो गोचर होता है ना, वो बहुत निर्णायक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत निर्णायक होता है और जीवन की दशा और दिशा बदलने वाला होता है। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल बिताते हैं और जो पूरा राशि चक्र होता है मेष से लेकर मीन तक, इसको पूरा कंप्लीट करने में उनको 30 साल लग जाते हैं और करीबन अब वो अपने आखिरी चरण में ही आ चुके हैं, क्योंकि वो मीन में आ रहे हैं तो उनका जो पूरा काल चक्र है उसके भी अंत में है। इसलिए यहाँ वाले जो शनिदेव होते हैं वो बहुत बदलाव वाले होते हैं। वो व्यक्ति के जीवन में बदलाव बहुत लाते हैं और देश दुनिया के स्तर पर भी उनका बदलाव बहुत ज़्यादा रहेगा। तो बहुत विशेष होगा ये शनिदेव का जो गोचर होगा, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। शनिदेव की जो स्थिति है आने वाले टाइम में, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर डालने वाली है, क्योंकि वृषभ के लिए शनिदेव जो है वो योग कारक ग्रह भी बनते हैं। शनिदेव काल है, समय है, उनको काल कहा जाता है, उनको समय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से शनिदेव समय के निर्धारक हैं, समय उन्हीं के अधीन आता है। इसलिए जब शनिदेव का राशि परिवर्तन होता है तो व्यक्ति का समय भी बदलता है। अच्छा और बुरा वो व्यक्ति के प्रारब्ध और उसके कर्मों पर आधारित होता है। शनि बृहस्पति देव की राशि में जा रहे हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट होगा और कहीं ना कहीं परिपक्वता वाली राशि है और शनि परिपक्वता वाले ग्रह हैं, तो जो आपने हार्डवर्क करके रखा था उसके रिजल्ट अवश्य आपको शनिदेव देंगे। शनिदेव का कार्य कहीं ना कहीं प्रकृति में एक बैलेंस लाने का होता है, इसलिए उनसे लोग डरते हैं क्योंकि वो न्यायाधीश हैं। पर कहीं ना कहीं किसी को तो वो कमान संभालनी होती है और वो जो कार्य होता है वो कहीं ना कहीं शनिदेव का है। स्वयं महादेव ने ही शनिदेव को ये न्यायाधीश की उपाधि दी थी। उनके गुरु हैं वो शनिदेव कृष्ण जी के बहुत बड़े उपासक थे हैं, लेकिन महादेव को अपना गुरु मानते हैं और कहीं ना कहीं ये न्यायाधीश होने की जो उपाधि है वो भी उनको महादेव से ही मिली थी। और एक प्रकार से उनके इस प्रभाव से कोई भी नहीं बचा, देवता हो असुर हो, कोई भी हो, कोई भी उनके प्रभाव से नहीं बचता। कई ऐसी कहानियां हैं जहाँ पे देवताओं पर भी शनिदेव का प्रभाव आता है। जब उनकी 7.5 दृष्टि दशा आदि आती है तो उनका प्रभाव भी आता है। शनिदेव की अगर बात करें उनके कारकत्वों की तो बहुत हैं, अनगिनत है। न्याय, कर्म, वर्क के कारक जो होते हैं, जॉब के कारक, हार्ड वर्क के कारक, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के कारक, कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े स्तर पर जो कार्य होते हैं, विद्रोह कहीं ना कहीं शनिदेव के अधीन है। राजपाट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सरकार में बहुत बड़ी भूमिका होती है। सरकार के कारक तो सूर्य है, लेकिन पूरी सरकार को चलाना कहीं ना कहीं शनि के अधीन है। नसों के कारक है, रोग के कारक हैं, बड़े बड़े रोगों के कारक हैं और सबसे इंपॉर्टेंट न्याय के कारक हैं और कर्मों के फलदाता है। ये तो कुछ ही चीजें मैंने गिनाई। तो उनका गोचर हो रहा है और उनके गोचर से जीवन को एक नया आधार मिलता है। शनिदेव को श्राप मिला था, जो कहानी जानते हैं शनिदेव की, उनको अपनी माता से भी और अपनी पत्नी से भी श्राप मिला था। तो उनकी मंदता के पीछे और उनकी वक्र दृष्टि के पीछे कहीं ना कहीं, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं पढ़ के, तो वहाँ पे उनका श्राप है। लेकिन शनिदेव कहीं श्राप नहीं देते किसी को। शनिदेव आपको आपके कर्मों का फल देने आते हैं। शनिदेव के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि शनि शम्यते पापम, यानी कि जो आपके पाप कर्म है, जो आपका प्रारब्ध है, बुरा प्रारब्ध है, उसके फल देने आते हैं। क्योंकि जब तक आपका प्रारब्ध नहीं कटेगा तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो एक प्रकार से हमारे बुरे कर्मों और अच्छे कर्मों के भी फल देने शनिदेव आते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार के फल थे और किस प्रकार का प्रारब्ध था आपका। जिस भी भाव में शनि जाते हैं उसके जो
मूल तत्व होते हैं उसको स्ट्रांग करते हैं, उस पर अफेक्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि शनिदेव परिपक्व करते हैं, तो उस भाव से संबंधित मैच्योरिटी आपके अंदर अवश्य आती है। तो इस वीडियो को आपके लिए उपयोगी बनाने के लिए मैंने इसको कुछ प्रमुख भागों में बांटा है। पहला भाग होगा एक सामान्य विश्लेषण, दूसरा करियर पर फोकस करेंगे, तीसरा बिजनेस पर फोकस करेंगे, चौथा बहुत महत्वपूर्ण सेहत पर फोकस करेंगे, पांचवा लव लाइफ मैरिड लाइफ पर फोकस करेंगे, छठा स्टूडेंट्स पर फोकस करेंगे और सप्तम भाव जो होगा वो होगा उपाय का। इन सबके टाइम स्टैम्प्स आपको वीडियो में हमेशा की तरह मिल ही जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट करता है, लेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हैं सामान्य विश्लेषण में भी, फिर हम एरियाज की तरफ चलेंगे। सबसे पहली बात, शनि कहाँ पे आ रहे हैं? 11वें घर में। कोई भी ग्रह जहाँ पे आता है सबसे पहले तो उस घर को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, उस घर पर अपना प्रभाव डालता है, उस भाव पर, और उस भाव का प्रभाव अपने ऊपर भी लेता है। तो शनि 11वें घर में आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो वो 11वां भाव वृद्धि का होता है, लाभ का होता है। और शनि क्या है? शनि आपके लिए योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह की महत्वता ज्योतिष में बहुत होती है। कभी कभी गोचर में भी योग कारक ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट दे देता है। कई काम नहीं बन रहे होते और गोचर में अगर योग कारक ग्रह का प्रभाव अच्छा आ गया तो वो कार्य पूर्ण होते हैं। और अगर आपको दशा अंतर्दशा ही अपने योग कारक ग्रह की मिल गई और वो अच्छी पोजीशन पे है तो बहुत शुभ होता है। वैसा ही आपके साथ अब हो रहा है कि आपके जो योग कारक ग्रह यानी कि शनिदेव, वो आपके 11वें भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। योग मतलब जोड़ना, कारक मतलब कि पूर्ण करना। तो आपके कई कार्यों को पूर्ण करने वाले, जोड़ने वाले जो ग्रह हैं वो शनिदेव हैं, और वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे शुभ स्थानों में से एक यानी कि लाभ स्थान में बैठेंगे। तो ये क्या है? ये सक्सेस का योग है, ये वृद्धि का भाव है, तो जीवन बढ़ेगा। आप देखेंगे कि आपको सक्सेस तो मिलेगी यहाँ पर छोटे मोटे लेवल पर नहीं, हर एरिया में अपने जीवन के बड़े लेवल पर आपको सक्सेस प्राप्त होगी। अगला केंद्र बिंदु, ये जीवन के स्तर को बढ़ाने वाला गोचर है। आपका लाइफस्टाइल हर एरिया में, धन के रूप में, बौद्धिक क्षमता के रूप में, आपकी सोच के रूप में, जो जीवन का स्तर है ना वो पहले से बढ़ेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। और ये अगला केंद्र बिंदु ये है, तीसरा पॉइंट या चौथा पॉइंट मान के चलिए कि ये धन योग बनता है, बहुत स्ट्रांग धन योग बनता है, क्योंकि शनि योग कारक ग्रह है और 11वें घर में आकर बैठ रहे हैं, यानी कि धन का योग बना ही देते हैं। धन को प्राप्त करने में योग कारक की भूमिका निभाएंगे। तो आप देखेंगे आपकी धन की वृद्धि निरंतरता से होगी। पांचवा पॉइंट, शास्त्र कहते हैं शनि 11वें घर के भूपति बनाते हैं, यानी कि जमीन जायदाद और बड़े स्तर पर। जब शनि की बात करते हैं तो बड़े स्तर की जमीन होती है, यानी कि कोई बड़ा फार्म हाउस ले लिया, कोई बड़ा फार्म लैंड ले लिया, एग्रीकल्चर लैंड ले लिया। मैं साइज की बात कर रहा हूँ। अब जैसे मंगल का प्रभाव भी आता है तो प्रॉपर्टी आ जाता है, लेकिन चाहिए नहीं कि वो पर्टिकुलर ज़मीन ही हो, या अगर मंगल की बात करेंगे तो प्लॉट की बात कर सकते हैं, 100 गज, 200 गज, 150 गज। पर जब शनि की बात आती है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और बड़े लेवल की प्रॉपर्टी की, जब कोई एग्रीकल्चर फार्म हाउस ले लिया, कोई एग्रीकल्चर लैंड ले लिया। कई लोग लेते हैं कि हाँ पैसा कमा लिया तो सोचते हैं कि चलो बुढ़ापे के लिए या रिटायरमेंट के लिए एक एग्रीकल्चर लैंड लेकर छोड़ दें, बाद में वहीं पर रहेंगे। अब कितने रह पाते हैं वो अलग बात है, पर कई लोगों के मन में अवश्य ये होता है। तो यहाँ पर भूपति यानी कि भू का स्वामी, जमीन का स्वामी बनने का योग आपका बनेगा और आप में से कई लोग बड़ी भूमि यहाँ पर ले पाएंगे। अगला पॉइंट, शनि 11वें घर में है, छठा पॉइंट है, ये गेन्स का भाव यानी कि वृद्धि का भाव है। तो व्यक्ति की संपत्ति ओवरऑल जो है संपत्ति वो बढ़ेगी, यानी कि आप जमीन तो लेंगे ही, साथ में और कोई प्रॉपर्टी भी लेंगे। ये फिक्स्ड एसेट की बात करता है, तो आपके फिक्स्ड एसेट जो है वो बढ़ेंगे, बल्कि वाहन को भी उसमें हम कह सकते हैं एक प्रकार से, तो वाहन की वृद्धि भी होगी। यहाँ पे बड़ी गाड़ी लेंगे। अगर जो लोग यहाँ पे अगर उनकी सपोर्टिव दशा अंतदशा चल रही होगी तो आप कोई नॉर्मल वाहन नहीं, कोई बड़े स्तर का वाहन लेंगे, यानी कि बड़ी गाड़ी, बड़ी इन द सेंस कि वो रेंज में, वो लग्जरी की वैल्यू में वो एक बड़े स्तर की गाड़ी होगी। तो वाहन भी यहाँ पर आपको अच्छा वाहन प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। अगला पॉइंट, सातवां पॉइंट, ये हर शास्त्र सम्मत है कि शनि 11वें घर के व्यक्ति को विद्याओं में पारंगत बनाते हैं, यानी कि जो भी आपका एरिया है विद्याओं में परिपूर्ण आपको करके जाएंगे। आप बहुत कुछ
लर्निड, अगर इंग्लिश में कहूँ तो लर्निड, यानी कि आपको बहुत चीज़ों का ज्ञाता यहाँ पर बनाने वाले हैं। और व्यक्ति की जो नॉलेज है वो बहुत लेवल बढ़ जाती है शनि के 11वें घर के गोचर से। आप देखेंगे अभी 2025 और 2027 आपका जो नॉलेज का लेवल होगा ना वो बहुत बढ़ जाएगा। तो 2-2.5 साल ये बहुत अच्छे हैं। अगला पॉइंट है 8वां पॉइंट कि ये ज़मीन से लाभ भी दिखाते हैं। मैंने अभी बात करी कि प्रॉपर्टी आदि आप लेंगे, पर ये जो भाव है ये 11वां भाव है, वृद्धि का या लाभ का भाव है, और चौथा भाव जो प्रॉपर्टी से है उससे अष्टम में है। तो अचानक से ज़मीन से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो अगर आपकी कोई ज़मीन थी, कोई प्रॉपर्टी थी जिसको आप बेचना भी चाह रहे थे बहुत टाइम से, बहुत अच्छे रेट पर आपकी ये प्रॉपर्टी इस टाइम में बिक सकती है और उससे लाभ आपको प्राप्त होगा। अगला पॉइंट, 9वां पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये फील करने की बात होती है कि जो व्यक्ति का तेज होता है, उसका जो ऑरा होता है, ओज जो होता है उसका, वो बढ़ेगा। यानी कि आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, जो तेज एक व्यक्ति का होता है ना, जो देखते ही लगता है कि हाँ इस व्यक्ति के अंदर कोई बात है, वो उसकी भी वृद्धि होगी। और जो लोग पब्लिक एरिया में कुछ काम करते हैं, सोशल एरिया में कुछ काम करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी ऊर्जा कैसी है, आपका तेज कैसा है। कहते हैं कि हाँ उसको तो देखते ही लगता है कि हाँ कोई बड़ा व्यक्ति होगा। तो जो तेज है उसकी भी वृद्धि आपकी अवश्य होगी। चलते हैं 10वें पॉइंट की तरफ। ये थोड़ा सा नेगेटिव है। ये दो चीज़ें बताता है कि ये ना आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके लिए अच्छा नहीं होगा। दो चीज़ें इस पर बन जाती हैं। पहला, आपके उनसे संबंध भी बिगड़ सकते हैं। दूसरा, उनकी सेहत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बड़े भाई या बहन आपके हैं, ओवरऑल भाई बहनों से भी इसका प्रभाव आता है, लेकिन 11वां भाव पर्टिकुलरली बड़े भाई बहनों का होता है। तो इसमें आपके संबंध भी उनसे बिगड़ सकते हैं। शनि का प्रभाव आ गया तो एक प्रकार से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, और उनकी तबीयत भी यहाँ पर प्रभावित रहेगी। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। 11वां पॉइंट, यहाँ पे दोस्तों से भी संबंध बिगड़ेंगे। आप देखेंगे कि आपके जो दोस्त हैं उनसे भी आपके बीच में दूरियां आना शुरू हो जाएंगी। कई दोस्त आपके इस टाइम में कम हो जाएंगे। 12वां पॉइंट, ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता, बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। पंचम भाव है बच्चों का, पंचम से सप्तम में शनि आ गए, तो यहाँ पे ना बच्चों के सेहत पर बुरा प्रभाव रहता है। बच्चों को हेल्थ प्रॉब्लम्स, आप देखेंगे आपकी संतान को कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सभी को बहुत बुरा प्रभाव रहेगा, और डिपेंड करता है उनकी अपनी कुंडली कैसी है। पर हमेशा मैं कहता हूँ कि एक इंडिकेशन मात्र आ जाती है। तो अगर प्रभाव दिख रहा है तो उनकी कुंडली भी एक बार देख लीजिएगा, किसी को दिखा दीजिएगा। 13वां पॉइंट, नवम भाव के स्वामी जो है वो 11वें घर में है। ये साफ क्या बता रहा है, ये भाग्य है, ये वृद्धि का भाव है। तो भाग्य वृद्धि होगी। जब भाग्य साथ देना शुरू करता है तो फिर जीवन में सक्सेस ही मिलती है। बिना भाग्य के सक्सेसफुल कोई नहीं बन सकता। वो हमें लगता है कि हार्डवर्क, ठीक है हार्डवर्क तो होता ही है, वो डिपेंड करता है कि कितना ईजी वो रास्ता रहे। हार्डवर्क तो रहता ही है, पर कितनी जल्दी कितनी ईजिली सक्सेस मिलती है वो सब भाग्य पे डिपेंड करता है। किसी का भाग्य बहुत मजबूत नहीं है लेकिन हार्डवर्क बहुत है तो सक्सेस मिलेगा, लेकिन बहुत परिश्रम के बाद। और कुछ लोग होते हैं बैठे बिठाई उनको सक्सेस मिल जाता है, तो वो भाग्य होता है। तो भाग्य की वृद्धि अवश्य यहाँ पे आपकी होने वाली है। 14वां पॉइंट, ये धर्म का भाव है, तो 11वें घर में बैठे हैं तो धर्म की वृद्धि भी होगी। यानी कि जो आपकी धार्मिक आसक्ति है, जो आपकी धार्मिक एक चेष्टा है, वो भी बढ़ेगी। आप में से कई लोग बहुत धर्म के कार्य आने वाले इस 2-2.5 साल के कालखंड में करने वाले हैं। वो धार्मिक अनुष्ठान हो, धार्मिक पूजाएं हो, धार्मिक जगहों पर दान हो, धार्मिक जगहों पर जाना हो, सब कुछ होने वाला है। 15वां पॉइंट, ये पिताजी के लिए बहुत लाभकारी होगा धन के स्वरूप से, क्योंकि नवम भाव पिताजी का होता है और उसके स्वामी जो है 11वें घर में बैठेंगे। तो पिताजी को भी आपके धन लाभ होना शुरू हो जाएगा, उनके कई कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। ये था आपका 15वां पॉइंट। 16वां पॉइंट, 10वें घर के स्वामी जो है वो लाभ स्थान में है। अब 10वां भाव क्या हुआ, करियर का भाव हुआ, और उनका 11वें घर में जाना, यानी कि पूरे करियर में ही ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। सैलरी की ग्रोथ तो 100% है कि आपकी सैलरी बढ़ेगी ही यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल जो करियर का ग्रोथ है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो करियर, जो लोग जॉब करते हैं उनको बहुत शुभता यहाँ पर प्रदान होने वाली है, और एक प्रकार से धन की वृद्धि भी आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी। ये थे 16वां और 17वां पॉइंट की करियर की ग्रोथ और धन की वृद्धि जॉब में। 18वां पॉइंट, हमने जॉब की बात करी, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ 10वां भाव कर्म का भाव है, इसमें आपके बाकी कर्म भी आते हैं। तो ये सक्सेस का एक योग हो जाता है, इसको आप कह सकते हैं कि सफलता का योग आपका बन रहा है, क्योंकि
कर्म को जब लाभ मिलता है तो और भाग्य का भी साथ मिलता है तो क्या होता है, कर्मों को सफलता यानी कि एक सफलता का योग आपको मिल रहा है। आप देखेंगे कई कार्य आपके इस 2-2.5 साल में पूर्ण होंगे, पुराने कार्य जो अटके हुए थे ना वो भी यहाँ पे आपके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। 19वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ शनि वैसे भी एक व्यवस्थित ग्रह है, जिनका शनि बहुत अच्छा होता है ना उनको देख के ही बता सकते हैं कि वो व्यक्ति बहुत व्यवस्थित, या फिर कहिए बिना कुंडली देख के अगर जानना हो कि शनि अच्छा है कि बुरा, सबसे पहले ये देखिए वो कितना व्यवस्थित है। अगर बहुत व्यवस्थित है यानी कि शनि अच्छा है, बिल्कुल व्यवस्थित नहीं यानी कि शनि प्रभावित है, कुंडली में नेगेटिव है। नेगेटिव तो नहीं बल्कि एक प्रकार से नेगेटिव इन्फ्लुएंस है शनि पर। तो यहाँ पे जब शनि आते हैं तो व्यक्ति को सुखी भौतिक रूप से और बहुत व्यवस्थित कर देते हैं, और जो व्यक्ति ऑर्गेनाइज्ड रहता है और भाग्य का साथ मिल ही रहा है तो उसको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। 20वां पॉइंट, यहाँ पे एक चीज़ है जो कई लोगों को तंग करेगी। मैंने संतान के सेहत की बात भी करी, लेकिन यहाँ पे ना संतान पक्ष से दुख अवश्य मिलता है। ये मैंने कई बार देखा है, जिसके शनि वैसे भी 11वें घर में होते हैं वो पैसा भले ही बहुत कमाए लेकिन उनको संतान पक्ष से दुख मिलता है। जो आपकी उम्मीदें हैं संतान से वो पूरी नहीं होती और संतान से दूरियां आती ही आती हैं। और गोचर में भी ये प्रभाव होगा कि आप देखेंगे आपको अपने संतान पक्ष से दुख मिलेगा, उनसे दूरियां आने वाली हैं। तो ये ऑब्वियसली जिनकी संतान है उनसे कुछ मतभेद होते हैं तो व्यक्ति को बुरा लगता ही है। चलते हैं 21वें पॉइंट की तरफ। शनि का 11वें घर में आना व्यक्ति को बहुत पराक्रमी बनाता है। जैसे मंगल भी यहाँ पे आते हैं तो पराक्रमी बनाता है व्यक्ति को। तीसरे घर के 11वें घर के मंगल शनि व्यक्ति को बहुत पराक्रमी बनाते हैं। तो जब पराक्रम देखिए अब यहाँ पे कितना अच्छा हो रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है, भाग्य बढ़ रहा है, कर्म को सफलता मिल रही है, लाभ मिल रहा है और साथ में पराक्रम भी आ गया। तो ये सफलता का सूत्र है आपके लिए, क्योंकि जो कनेक्शन हो रहा है, देखिए कनेक्शन ज्योतिष में भावों का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भाग्य और कर्म का लाभ के साथ और फिर पराक्रम भी आ गया उसमें। तो जब कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, पराक्रम भी आ जाता है ना, वो हिम्मत आ जाती है कुछ करने की, तो फिर तो आपको कोई आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकता। बहुत शुभता है। 22वां पॉइंट, कीर्तिमान। ये अवश्य मैंने कई बार देखा है, 11वें भाव में जब शनि गोचर करते हैं व्यक्ति कुछ ऐसा कर सकता है, ऐसे करने की क्षमता रहती है कि उसका फिर नाम बन जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि उसकी कुंडली में योग किस प्रकार के, तो वो आप अपने अपने स्तर पर करेंगे। बच्चा स्कूल में है तो कुछ ऐसा कर जाएगा कि हाँ उसके रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो उसका नाम एक बन जाएगा। आप जॉब करते हैं तो कोई प्रोजेक्ट अच्छा कर लेंगे कि नाम बन जाएगा। और अगर कुंडली बहुत स्ट्रांग है तो हो सकता है बड़े स्तर पर आप फेमस हो जाए। एक फेम का योग भी आता है, मैं बताऊंगा आगे भी। लेकिन कीर्तिमान मतलब कि एक प्रकार से अपना यश लोगों के सामने दिखाना, अपना नाम, अपना नाम से ज़्यादा अपना अस्तित्व लोगों के सामने रखना, अपनी खूबियां लोगों के सामने रखना, तो वो कीर्तिमान कहीं ना कहीं कहलाता है। 23वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने थोड़ा सा इसका हिंट दे ही दिया था, लेकिन ये बताता है कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है, बौद्धिक क्षमता व्यक्ति की बढ़ती है। आप बहुत चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे। जो मे बी इससे वैसे तो वृषभ लग्न वाले बहुत समझदार होते हैं, स्थिरता पूर्ण लोग होते हैं, लेकिन समय के साथ हमें चीज़ें और नई रूप से समझ आती हैं। तो वो जो चीज़ों को समझने का जो आपका लेवल है, जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, बौद्धिक विकास जो है, वो आपका यहाँ पर बहुत बढ़ने वाला है। 24वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप अपनी कंपनी को लेकर बहुत केयरफुल रहें। कंपनी मतलब कि संगत को लेकर, मैंने कहा ना दोस्तों से दूर होना शुरू हो जाएंगे और बहुत अच्छे के लिए होगा, क्योंकि कई ऐसे दोस्त भी होते हैं जो सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम पास करते हैं, आपको गलत रूप से प्रभावित करते हैं। तो कभी कभी ऐसी संगत को छोड़ना, उसकी छटनी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने कहा ना कि हो सकता है इससे पहले आपके 20-25 दोस्त हों, लेकिन जैसे जैसे शनिदेव का प्रभाव दिखता जाएगा ना, कुछ लोगों तो इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया होगा, उनके दोस्तों से कुछ मतभेद हो रहे होंगे तो वो ऑलरेडी दूर होना शुरू हो जाएंगे। और आप देखेंगे ये जो 2-2.5 साल का कालखंड है अभी से और तब तक में आपके जो दोस्तों की संख्या है ना वो कम हो जाएगी। पर अच्छा ये है कि वो क्वांटिटी वाइज भले ही कम हो जाएगी, पर क्वालिटी वाइज अच्छे ही लोग आपकी संगत में रह जाएंगे। 25वां पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, दोस्तों को पैसा ना दें। बहुत संभव है कि आपके दोस्त, कोई ना कोई दोस्त, इवन रिश्तेदार भी पैसा मांग सकते हैं। अब देखिए अगर ऐसा है कि बहुत क्लोज है और ज़्यादा पैसा नहीं है, और कभी कभी मैं कहता हूँ दोस्तों को अगर पैसा दे रहे हैं ना रिश्तेदारों को, तो उतना ही दें जितना आपको लगे कि मैं नहीं भी आए वापस ना तो कोई ज़्यादा चिंता ना हो।
तो छोटा मोटा, वो छोटा मोटा भी व्यक्ति के अपने क्षमता के ऊपर होता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा कोई आपसे कर्ज मांगता है ना, मत दीजिएगा, ना कहने की क्षमता रखेगा। मैंने कहा छोटा मोटा अगर देते हैं तो देखिए भूल जाना चाहिए, दे दिया तो ठीक है, नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं। लेकिन कोई बड़ा लोन, कोई बड़ा कर्ज वगैरह अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बिल्कुल मत दीजिएगा। 26वां पॉइंट, मैंने कीर्तिमान की बात करी, उससे सिमिलर ही है, लेकिन ये फेमस होने की बात है। तो बहुत ज़्यादा योग बनते हैं कि ऐसा व्यक्ति फेम प्राप्त करता है, जिसको फेमस होने की चाह होती है, इच्छा होती है। कुंडली में शुक्र बहुत स्ट्रांग है, राहु बहुत स्ट्रांग है या प्रभावशाली है, तो ऐसे लोगों को ना फेम चाहिए होती है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे फेम यानी कि पॉपुलैरिटी भी प्राप्त होगी। 27वां पॉइंट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी कुंडली में राहु और शुक्र बहुत ज़्यादा प्रभावित है और उनका पंचम से या दूसरे भाव से या अष्टम से बहुत कुछ कनेक्शन है, तो ऐसे लोग ना गैम्बलिंग शुरू कर देंगे या रिस्की इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे। ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन कई चीज़ें इस प्रकार की आती हैं, तो उससे बहुत बच के रहिएगा, क्योंकि ये फिर आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। इन सारी चीज़ों से एकदम आपको दूर रहना है, वरना ये आपको दिक्कत में डाल सकती है। 28वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये उपचय भाव है। उपचय भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए। मैं हमेशा बताता हूँ 3, 6, 10, 11 जो व्यक्ति अपनी क्षमता से ऊपर पहुंचा होता है, उनके ये भाव कनेक्टेड होते ही हैं। तो उपचय भाव वृद्धि का भाव होता है, 11वां भाव वृद्धि का भाव होता है। तो यहाँ पे शनि का आना, जो आपके कर्म फलदाता है, कर्मों के कारक हैं, जॉब के कारक हैं, आपके कर्म स्थान के स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी है, कि साफ बता रहा है कि आप जो हार्डवर्क करके बैठे हुए हैं पिछले सालों से, उनके रिजल्ट, उनका जो लाभ है वो आपको यहाँ पे शनिदेव देंगे। आप देखेंगे कई आपके अटके हुए कार्य जिसमें आपको लाभ नहीं मिल रहे थे, जिसमें आपने बहुत मेहनत करके रखी थी लेकिन लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे, वो लाभ आपको यहाँ पर अपने कर्मों के जो फल हैं वो आपको यहाँ पर मिलने शुरू हो जाएंगे। 29वां पॉइंट, शनि 11वें घर के व्यक्ति को शत्रुंजय करते हैं, यानी कि शत्रु पर विजय प्राप्त कराते हैं। तो आपके जो एनिमीज हैं वो लीगल वे में हो सकते हैं, छठे से छठा भाव है, वो नॉर्मल लाइफ में हो सकते हैं, तो आप उन पर बहुत हावी रहेंगे, अपने ओपोनेंट्स पर, अपने शत्रुओं पर, लीगल हो अदरवाइज हो, कॉम्पिटिटर्स हो, उन पर बहुत हावी रह पाएंगे, और जो अपने कॉम्पिटिटर्स पे हावी रहता है वो आगे बढ़ता ही है। 30वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल मैच्योरिटी। वैसे मैं ये भी बहुत बार बता चुका हूँ, ये वृषभ वाले लोग अधिकतम दे आर यूजली फाइनेंशियली मैच्योर्ड, मतलब यंग एज से ही इनको जोड़ना, पैसा जोड़ना अच्छा लगता है, इनको सेविंग्स करना अच्छा लगता है, तो वो ऑलरेडी होती है। लेकिन यहाँ पे जब शनि आते हैं तो और फाइनेंशियल मैच्योरिटी और परिपक्वता फाइनेंसेस के रूप में व्यक्ति को प्राप्त होती है। 31वां पॉइंट, शनि कहाँ है? गुरु की राशि में। गुरु क्या है? बृहत हैं, बड़े हैं, और शनि जो है ना बृहस्पति की राशि में जाकर अच्छा महसूस करते हैं। शनि क्या है ना, शनि की कहानी अगर पढ़े, वो वात कारक हैं, वो बहुत आंसर्स ढूंढते हैं, तो गुरु की राशि में जाकर थोड़ा सा वो शांत हो जाते हैं, बदलाव बहुत करते हैं, लेकिन गुरु की राशि में, तभी वो बृहस्पति को अपना शत्रु नहीं मानते। कहीं ना कहीं बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिनको कोई भी ग्रह शत्रु नहीं मानता। तो यहाँ पर शनि जब आते हैं गुरु की राशि में, तो उनके जो व्यक्ति का सेल्फ डाउट होता है उसको, उसमें कमी आती है, और एक प्रकार से व्यक्ति को अपने आप को समझने में, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प मिलती है। तो इसलिए ये भी एक प्रकार से स्थिरता व्यक्ति को प्रदान करके जाता है। चलते हैं 32वें पॉइंट की तरफ, वो है शनि का 11वें भाव में होना और मीन राशि में होना। मीन राशि क्या है? जल तत्व है। ये क्या है? लाभ का भाव है, और ये शनि जो है वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं। ये सबसे पहला बता रहा है चीज़ कि व्यक्ति को जो पैसे कमाने के आइडियाज़ होते हैं वो बहुत आते हैं, और ऑब्वियसली व्यक्ति जो सफलता प्राप्त करता है, कहीं ना कहीं उसको पहले आइडिया ही आता है। जो नॉर्मल से हटकर कुछ करता है, जो भीड़ से हटकर खड़ा होता है, कहीं ना कहीं उसके पास कोई आइडिया होता है। वो कितना उस पर काम करके आगे पहुंचता है वो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, पर आइडियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी बड़ी कंपनी को देख लीजिए, किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को देख लीजिए, उसके पीछे कोई ना कोई आइडिया लेकर चलता है वो। तो यहाँ पर पैसा कमाने के आइडियाज़, सफलता के आइडियाज़ आपको बहुत आएंगे। 33वां पॉइंट, ये मिक्सचर ऑफ पॉइंट्स है, मैंने एक ही कैटेगरी में इसको डाल दिया, वो है शनिदेव का लग्न पर प्रभाव क्या रहेगा, उनकी दृष्टि का। पहला तो एक उनकी दृष्टि जो है वो वृषभ पे है, जो उनकी फ्रेंडली राशि है, यानी कि शुक्र की राशि है, तो ये अच्छा ही प्रभाव होता है।
ये भी बहुत डिपेंड करता है कि शनि की राशि किस ग्रह की, शनि की दृष्टि किस ग्रह की राशि पर है। तो अब वो वृषभ पे है यानी कि शुक्र की राशि है, तो अच्छा ही प्रभाव। तो 33वें पॉइंट को समराइज करते हैं। सबसे पहला ग्रोथ का है। दोबारा ही कहूंगा कि 11वें घर में बैठकर देख रहे हैं, भाग्य स्थान के स्वामी है और ग्रोथ, ट्रिमेंडस ग्रोथ का योग है वृषभ के लिए। यकीन मानिए अगर आपकी दशा अंतर्दशा इस टाइम में थोड़ी भी सपोर्टिव है ना, बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाएंगे। और अगर बहुत फेवरेबल है फिर तो वारे न्यारे, फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। नवम भाव के स्वामी लग्न को देख रहे हैं तो भाग्य की वृद्धि होगी। फिर से यहां से कंफर्मेशन आता है। नवम भाव के स्वामी लग्न को देख रहे हैं, आपका ना शास्त्रों के प्रति बहुत रुझान बढ़ेगा। आप देखेंगे आप में से कई लोग ऑलरेडी या तो स्टार्ट कर दिया होगा, कई लोग शास्त्र पढ़ना शुरू कर देंगे। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। हमारे देश में तो इतने शास्त्र हैं, हर चीज में आपको इतने शास्त्र मिल जाएंगे जिसका कोई सीमा ही नहीं है। कितने जो बाहर से लोग आए थे उन्होंने कितना खत्म, अभी तो हमारे पास जो अवेलेबल है वो बहुत कम है। अभी भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो नष्ट कर दी गई। तो कई शास्त्र हैं जो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ये फ्रेंडली साइन है, जैसे मैंने कहा एक मित्र राशि है। तो जब शनि का प्रभाव, अब यहाँ पे जैसे मेष वालों के लिए जब शनि का गोचर पिछला हुआ था, कई लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि जब मेष को देख रहे थे वो लग्न में, अभी आप ऋषभ की बात नहीं कर रहा, ऋषभ लग्न वालों की, लेकिन जो पिछला उनका गोचर था तो उनका दृष्टि मेष पे था जब कुंभ में थे वो, तो वो उनकी शत्रु राशि है। तो या मंगल का के साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम आई होगी। लेकिन अब जब वृषभ की बात कर रहे हैं तो ये फ्रेंडली साइन है, तो इसलिए बहुत प्रोटेक्शन और बहुत हेल्प, सपोर्टिव ये शनिदेव का आपके लिए गोचर होगा। अगला पॉइंट, 10वें भाव के स्वामी लग्न को देख रहे हैं। ये व्यक्ति की कर्मठता बताता है, यानी कि वो बहुत कर्मशील हो जाएगा। वो कर्म से वैसे भी वृषभ वाले नहीं भागते, मैं कई बार आता हूँ, और यहाँ पे कर्मशील बहुत ज़्यादा आप हो जाएंगे। अगला पॉइंट, नवम भाव के स्वामी है तो बहुत लंबी दूरी की यात्राएं आपको करने को मिलेंगी। आप बहुत दूर दूर जगहों पर घूम के आएंगे। और क्योंकि नवम भाव का प्रभाव आ रहा है तो बहुत तीर्थ स्थलों का भ्रमण भी आप ये 2-2.5 साल में करेंगे। आप अभी वीडियो देख रहे हैं, 2.5 साल के बाद देख लीजिएगा, इन 2.5 सालों में आपने बहुत तीर्थ स्थलों के दर्शन करे होंगे। अगला पॉइंट इसी में सम्मिलित है। यहाँ पे कई बार ना लोगों को किसी मंदिर निर्माण का भी मौका मिलता है, किसी धार्मिक जगह के पे निर्माण का अवसर भी मिलता है। तो अगर ऐसा कहीं पे भी होता है, अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य किया कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कहीं पे कुछ मंदिर या कुछ भी ऐसा बन रहा है, जितनी भी आपकी क्षमता हो, आप 50 दे सकते हैं, 500 दे सकते हैं, 5,000, 5 लाख, जितना भी आपको लगता है, क्योंकि इन जगहों के में कुछ योगदान करने से बहुत लाभ व्यक्ति को मिलता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मंदिर क्यों बने, हॉस्पिटल वगैरह सब बनी रहे, सबकी अपनी अलग अलग जगह होती है, अपनी अपनी महत्वता होती है। तो अगर आपको कहीं पे दिखता है कि कोई मंदिर निर्माण हो रहा है, कोई पूजा का स्थल बन रहा है, कोई धर्म से जुड़ी चीज़ का निर्माण हो रहा है, और वहाँ पे अपने आप जाकर कुछ ना कुछ योगदान कर दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। ये कर्म काटने वाली चीज़ें होती हैं। कई लोग जैसे पितृदोष बताते हैं, तो पितृदोष की बहुत बड़ी कैटेगरी है। उसमें से कई जगह पे आता है कि आपके ऊपर कोई कुल दोष रहा है, आपके ऊपर ब्राह्मण दोष रहा है, आपके ऊपर कई कई लोग होता है कि किसी जन्म में किसी कोई मूर्ति खंडित कर दी थी, कोई तमिल शास्त्र में ना बहुत इसका है, तमिल और साउथ इंडियन में, कि जो दोष बताते हैं, बहुत दोष ऐसे बताए गए हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको अगर कुछ योगदान करने का मिले अवसर, तो अवश्य वहाँ पर योगदान कीजिएगा। धन की वृद्धि भी कहीं ना कहीं से बता ही रहे हैं, उस पर ज़्यादा मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। और ओवरऑल यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल मैच्योरिटी की बात करी, यहाँ पे ओवरऑल व्यक्ति के अंदर बहुत परिपक्वता है। आप देखेंगे कि जिन चीज़ों पर आप लोगों से ना बहस करते थे, आर्ग्यूमेंट करते थे, आप छोड़ देंगे, ठीक है जो करना है करो। तो वो प्रभाव भी कई लोगों को देखने को मिला, बहुत अच्छा होता है। मैंने कई लोगों को देखा, पहले वो एक व्यक्ति का मेरे को याद है, वो बहुत पॉलिटिक्स के बारे में बहुत लड़ते रहते थे। अब जब शनिदेव का प्रभाव बदला, वो कहते हैं जिसको जीतना है जीतने, तो मुझे क्या करना है, मैं तो अपना घर चलाना है। वरना उससे पहले क्या होता था, इतना लड़ते थे पॉलिटिक्स को लेकर, बहस करें हर जगह। तो ये प्रभाव, ये मैच्योरिटी कहीं ना कहीं आती है। अगला है कि 10वें घर के स्वामी हैं और 11वें भाव में बैठे हैं, तो ये उपचय भाव है, तो ये वृद्धि का है। और जैसे मैंने कहा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने का आपको अवसर मिलेगा, बहुत विशेष। सच में वृषभ के लिए शनिदेव का अगर किसी के लिए बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है ना 12 लग्नों में से, तो उसमें से एक ना एक वृषभ है। वृषभ के लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट शनिदेव का आने वाला है। अगला पॉइंट, अब शनि नवम के स्वामी है, 10वें के स्वामी, एक कर्म धर्माधिपति अपने आप योग बन जाता है और वो लाभ में है।
तो अब देखिए कितनी विशेषता है यहाँ पे, ये धर्म का भाव है, ये कर्म का भाव है, तो धर्म कर्म जुड़ गए, ये लाभ के स्थान में बैठे हुए हैं, यानी कि एक प्रकार से अर्थ भी आ गया, और एक प्रकार से मीन राशि में है तो मोक्ष भी आ गया, ये काम भाव भी है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ यहाँ पर जुड़ रहा है, और इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कहाँ मिलेगा आपको। जो जब व्यक्ति के जीवन में पूर्णता आती है ना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ जुड़ रहा है, तो वहां से एक कंटेंटमेंट, एक प्रकार से परिपूर्णता जीवन में आती है। अगर व्यक्ति के पास सिर्फ पैसा है पर खुशियां नहीं है, विदाउट आध्यात्मिक विकास, मतलब स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक विकास के बिना कितना भी पैसा हो आपके पास, आप कभी भी खुश फील नहीं करेंगे। इसलिए लोग जो पैसा कमा लेते हैं ना, फिर वो भागते हैं इधर उधर किसी आश्रम में जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो आ गया आफ्टर अ सर्टेन लेवल, किसी के पास 20 करोड़ है या 200 करोड़, क्या अलग कर लोगे उसमें, ठीक है, कितना खरीद लोगे, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आपने भी उसी रोड पे चलना है, जो आपके पास अगर 30 लाख की गाड़ी है, किसी के पास 5 करोड़ की गाड़ी है, चलना तो उसी रोड पे है। तो कहीं ना कहीं वो जो पूर्णता आती है वो बाकी चीज़ों से आती है, वो अध्यात्म से आती है, वो शास्त्रीय ज्ञान से आती है, वो गुरुजन से आती है, वो धार्मिक कार्यों से आती है। तो वो परिपूर्णता इस टाइम पे आएगी, आप देखेंगे आप अपने जीवन को पूर्ण करना शुरू कर देंगे, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका मिलन यहाँ पर हो रहा है। चलते हैं 34वें पॉइंट की तरफ। इसको भी मैंने कई पॉइंट्स को एक में ही सम्मिलित कर लिया है, क्योंकि हमने लग्न पर दृष्टि की बात करी, तो अब पंचम भाव पर दृष्टि की बात करते हैं। पुनः बुध की राशि फ्रेंडली साइन है, इस पर प्रभाव अच्छा ही रहता है ओवरऑल। अब ये पंचम भाव है लक्ष्मी स्थान, और नवम के स्वामी है शनि, और यहाँ पे एक प्रकार से अच्छी स्थिति में बैठे हुए, तो लक्ष्मी स्थानों का मिलन हो गया, तो लक्ष्मी की वृद्धि होगी। और यहाँ पे मैं लक्ष्मी की बात करता हूँ, केवल धन लक्ष्मी नहीं, अष्ट लक्ष्मी की वृद्धि होती है, तो घर में परिपूर्णता, घर में सुख, घर में समृद्धि भी आती है। अगला पॉइंट इससे रिलेटेड ही, लाभ स्थान में बैठ के देख रहे हैं तो अवश्य आपको बहुत प्रकार के लाभ, नाना प्रकार के लाभ, शास्त्र भी कहते हैं शनि 11वें घर के विभिन्न प्रकार के लाभ व्यक्ति को मिलते हैं। और ये इसका जो प्रभाव है ना, जैसे मैंने कहा ना, जीवन में परिपूर्णता लाने के लिए होगा। केवल धन लक्ष्मी नहीं, वैभव लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, अष्ट प्रकार की लक्ष्मी शास्त्र कहते हैं, तो वो आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। अगला केंद्र बिंदु, नवम से नवम को देख रहे हैं, नवम के स्वामी है, ये सौभाग्य योग होता है, व्यक्ति का ना भाग्य बहुत ज्यादा साथ देना शुरू कर देता है। अगला पॉइंट, हाँ ये थोड़ा नेगेटिव है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए नहीं मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट्स वाले एरिया में, कुछ स्टूडेंट्स के लिए ब्रेक भी यहाँ पर आ सकती है। सबके लिए बुरा नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए, कुछ बच्चों के लिए ब्रेक आ सकती है, मैं स्टूडेंट वाले एरिया में बताऊंगा। अगला पॉइंट है, क्रिएटिविटी आपकी बहुत रहेगी, क्योंकि बुध की राशि है और कर्म की प्रधानता है, भाग्य की प्रधानता है, तो क्रिएटिविटी बहुत रहेगी। और प्रैक्टिकल थॉट्स आएंगे, ऐसा नहीं कि वेवर्ड थॉट्स हैं, कई थॉट्स प्रैक्टिकल भी आपको आना शुरू हो जाएंगे। अगला पॉइंट, अभी बुध की राशि की बात करी, बुध क्या है, बुद्धि है, व्यापारिक क्षमता है, तो लाभ स्थान से बैठकर पंचम को देखें तो व्यापार के लिए अच्छा है। एनालिटिकल क्वालिटीज, आपको आपकी जो चीज़ों को एनालाइज करने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी, रिटेंशन पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, और एक प्रकार से स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेटिव मार्केट्स, उनके बारे में भी आपकी नॉलेज बननी शुरू हो जाएगी। अब उससे पैसा कमाना नहीं कमाना वो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, पर कई लोगों का इंटरेस्ट अवश्य स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेटिव मार्केट्स की तरफ जाएगा। अगला पॉइंट, मंत्र साधना, पंचम भाव से मंत्र साधना स्टार्ट होती है, उसमें पारंगत होने के लिए अष्टम भाव, 12वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इवन बहुत हद तक तीसरा भाव भी, उसके अलग अलग मायने होते हैं, पर वो स्टार्ट होना कि कोई किसी से, कोई गुरु से मंत्र दीक्षा लेनी या मंत्र समझना, तो उसके लिए मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा ये समय होता है। अगला पॉइंट, ये जो पंचम भाव है ये चौथे से दूसरा है, और यही लाभ स्थान से देख रहे हैं, पैसे की वृद्धि दिखा रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी से लाभ भी दिखाता है, बड़ा लाभ। तो ये मैंने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया था कि कोई प्रॉपर्टी बिक सकती है आपकी, यहाँ से भी ये इंडिकेट हो रहा है कि कोई प्रॉपर्टी थी वो अच्छे रेट पे बिकेगी, या फिर कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करना चाहते हैं तो वो भी रेंट आउट यहाँ पर हो जाएगी। अगला इसी में पॉइंट, हाँ ये थोड़ा सा नेगेटिव है, मैंने इंडिकेट करा, आगे भी फैमिली वाले में बताऊंगा, जो मैरिड लाइफ वाली बात है, कि संतान प्राप्ति में बाधाएं देंगे। ये जो शनि है, वैसे भी कन्या राशि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती संतान उत्पत्ति के लिए, बुध की राशि है, फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं, और यहाँ पे शनि का जो प्रभाव है ये संतान प्राप्ति में बाधाएं लेकर आता है, और संतान से वैचारिक मतभेद भी आपके बढ़ने शुरू, मैं पहले भी इंडिकेट कर दिया था, पर क्योंकि पंचम पे दृष्टि है तो वो भी बताना आवश्यक है कि संतान से वैचारिक मतभेद आएंगे,
तो अगर आप देख रहे हैं अपने संतान के लिए देख रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि मतभेद ना हो। आर्ग्यूमेंट्स में भले ही हार जाएं, रिश्ते बच जाते हैं उससे। तो क्योंकि अगर आप बड़े हैं तो थोड़ा सा ये परिपक्वता आपको दिखानी पड़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, मैं आऊँगा उसमें आगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि शनि कर्म के कारक है, लाभ स्थान में बैठे हैं और पंचम भाव प्रारब्ध का है। तो आपके जो बहुत सारे अच्छे कर्म थे ना, आपको उसके अचानक से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको अचानक से कोई लाभ मिल जाएगा, कोई पैसा फंसा हुआ था आ जाएगा, कोई नए मौके मिल जाएंगे। तो क्योंकि प्रारब्ध तो अच्छे और बुरे दोनों ही होते हैं ना। अब हमने अच्छे की बात करी तो बुरा भी होगा। कई ऐसी चीजें भी आपके साथ नेगेटिव हो जाएंगी जो अनएक्सप्लेन्ड होंगी। तो ये प्रारब्ध का एक्टिवेट होना, यानी कि बहुत अचानक से अच्छे लाभ, अच्छे न्यूज भी आएंगे और अचानक से कुछ बुरी न्यूज जो आपके कंट्रोल से बाहर होंगी। प्रारब्ध का भाव है ना। कई लोग बोलते हैं हमने इस जन्म में तो कुछ भी नहीं किया, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो प्रारब्ध होते हैं। कहीं ना कहीं इस जन्म के जो फल होते हैं मिलते हैं इस जन्म में भी, पर वो संचित होते जाते हैं, फिर वो आगे कहीं ना कहीं मिलते हैं। जो कर्म की थ्योरी, अब जो मानता है नहीं माने, जो ज्योतिष पढ़ता है उसको कुछ टाइम बाद यकीन हो जाता है कि कर्म की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आपके पंचम भाव पर दृष्टि का प्रभाव होगा। अब चलते हैं 35वें पॉइंट की तरफ। इसमें भी मैं शनिदेव के जो भी पॉइंट्स होंगे अष्टम भाव पे प्रभाव के, उसको सम्मिलित कर लूंगा। धनु राशि पे उनकी 10वीं दृष्टि है, यानी कि आपके अष्टम भाव पर। वो भी न्यूट्रल साइन है उनके लिए, दुश्मन नहीं मानते बृहस्पति को, जैसे मैंने पहले बताया था। तो सबसे पहला कनेक्शन कहाँ पे हो रहा है? लाभ का, पंचम से लक्ष्मी स्थान का और अष्टम का। पनफरा स्थान होते हैं 2, 5, 8, 11। इसमें से 3 भाव कनेक्टेड हो रहे हैं। ये अचानक से बहुत बड़े धन लाभ की ओर इशारा कर रहा है। अगला पॉइंट, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ दिखाता है, क्योंकि अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है, तो आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, पैतृक संपत्ति से कुछ लाभ मिलेगा। और शनि का जब बात आ गई तो हो सकता है आप अपने किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कोई कंस्ट्रक्शन भी कराएंगे। कई लोगों ने वो प्लानिंग कर ली होगी और इस कालखंड में आप वो कंस्ट्रक्शन भी कराएंगे। अष्टम भाव रिसर्च का होता है, तो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है और साधनाओं के लिए बहुत अच्छा। मैंने अभी पंचम की बात करी, पंचम मंत्र साधना, पर जो गहन प्रकार की साधनाएं होती, देवी देवताओं की साधना, कई विशिष्ट साधनाएं होती हैं जो बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, पॉडकास्ट वालों को देखकर मत किया कीजिए। वो तो देवी देवताओं के नाम भी गलत लेते हैं और अपने से केवल क्योंकि उनको नहीं, कई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर कई लोग मैं जानते हैं केवल व्यूज़ के लिए कुछ भी बोल रहे हैं आज की डेट में। और जो एक सामान्य व्यक्ति है ना, जो बिना गाइडेंस के उनको शुरू कर देता है, उसको बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने पहले भी एक बार एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो वाराही माता को बाराही बोल रहा है और उसके फॉलोअर भी कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो उनको भी बहुत ईजी कि हाँ ये कर लो, ये सब ठीक हो जाएगा। कभी भी तंत्रोक्त चीज़ों में बिना किसी गुरु के मत जाइएगा। बहुत बहुत बुरा प्रभाव मैंने लोगों पर पड़ता हुआ देखा। तो अगर साधना करनी है किसी गुरु के माध्यम से ही कीजिएगा, या फिर कोई बहुत ज़्यादा विशिष्ट साधना में मत घुसिएगा जब तक कोई गाइडेंस ना हो। आपका मन बहुत करेगा लेकिन अपने आप को रोक कर रखिएगा अगर कोई गुरु नहीं मिलता तो। अगला है आत्ममंथन का बहुत मौका मिलेगा। ये होता ही जब भी शनि का अष्टम पे प्रभाव होता है, आत्ममंथन का मौका मिलता ही है। और अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ना आप अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू कर देंगे। कारण क्या है इसका? अभी हमने आत्ममंथन की बात करी, अष्टम भाव आत्ममंथन का है, लेकिन 11वां भाव ना सेल्फ प्रायोरिटी का है। जिसके 11वें भाव में बहुत सारे ग्रह होते हैं ना, वो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है। वृषभ वाले कैसे लोग होते हैं ना, वो अपनों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बच्चों के लिए बहुत करेंगे, रिश्तेदारों के लिए बहुत कुछ करेंगे, पर उनको धोखा मिलता है, उनको दुख मिलता है, क्योंकि अधिकतम इन लोगों को, ये जिनके लिए भी कुछ करेंगे ना, वो पूछते भी नहीं है उनको। ये बहुत लोगों के साथ, मैंने वृषभ वालों के साथ देखा है कि वो बहुत कुछ करते हैं, केवल बच्चों के लिए। बच्चों के लिए तो हर व्यक्ति करने की कोशिश करता है, पर ये लोग अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए भी करते हैं। और ऐसे कई रिश्तेदार इनके लिए, इनको ज़्यादा रिकॉग्निशन भी नहीं देते उस चीज़ का, और फिर बाद में ये महसूस करते हैं कि हाँ मैंने इतना कुछ किया, मेरे से वो व्यक्ति पूछता भी नहीं है, बात भी नहीं करता। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि आप अपने आप को, क्योंकि आत्मंथन करेंगे, आपकी प्रायोरिटीज क्लियर होंगे और आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देंगे, जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो व्यक्ति अपने आप को खुश नहीं रख सकता, वो कभी खुश नहीं रह सकता। वो किसी को खुश करने की कोशिश करता रहे, उसको संपन्नता नहीं मिलेगी। अगला पॉइंट, गुप्त धन। अष्टम भाव है तो 11वें भाव का प्रभाव है, तो गुप्त धन बहुत बढ़ेगा। जिनका 2 नंबर का काम है उनके लिए तो वारे न्यारे हैं।
वसीयत से लाभ मिलेगा, विल आदि से आपको लाभ मिल सकता है इस टाइम में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये भी बृहस्पति की राशि और देख भी बृहस्पति की राशि और 11वें भाव में बैठे हैं, योग कारक है, सब कुछ मैंने शुरू में बताया है। ये अनपैरेलल ग्रोथ दे सकता है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैंने थोड़ा सा विश्लेषण सारे लग्नों का किया था। जो वन ऑफ द बेस्ट ये जो गोचर किसी के लिए अगर रहेगा ना तो वो वृषभ के लिए रहेगा। और भी हैं 3-4 लग्न हैं, पर वृषभ के लिए तो ये जीवन बदलने वाला गोचर हो सकता है। बहुत ज्यादा लाभ यहाँ पे आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट करके रखी थी उससे लाभ होगा। और ऑकल्ट के प्रति भी, आपका ज्योतिष आदि के प्रति भी इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा। नेगेटिव क्या हो सकता है? एक तो कोई तंत्र बाधा आपके ऊपर हो सकती है, और घर में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद भी शुरू होंगे। चौथे से अष्टम फैमिली में फूट, एल्डर्स या भाई बहनों के साथ प्रभाव अष्टम, तो बहुत चांसेस है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं, तो उसके भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये एक सामान्य विश्लेषण था। अब करियर की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए कैसा जाएगा? बहुत शुभ है, बहुत शुभ। सबसे पहली बात, शनि 11वें घर में आ रहे हैं और वो कारक है, जॉब के कारक है। जॉब के लिए देखना पड़ता है तो जॉब से पहले शनि देव की पोजीशन देखनी पड़ती है। शनि कई जगहों पर बैठकर जॉब में प्रॉब्लम दे सकते हैं। बार नवम भाव के शनि, ऐसे लोगों को जॉब में प्रॉब्लम बहुत बार आती है। कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो 10वें से 12वां भाव बन जाता है, तो बहुत अनियमितता ऐसे लोगों को कभी कभी करियर में झेलनी पड़ती है। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला, क्योंकि शनि कारक हैं जॉब के, तो जब वो कारक हैं और 11वें भाव लाभ के स्थान में बैठेंगे तो करियर में वृद्धि ही होगी, करियर में लाभ ही होगा। अगला पॉइंट इसमें, सेकंड पॉइंट करियर में, वो 10वें घर के स्वामी है, तो यहाँ से भी एक तो कारक है, दूसरे 10वें घर के स्वामी है, तो 10वें घर के स्वामी का 11वें घर में जाना बहुत शुभ है, यानी कि करियर में आपको सफलता मिलेगी। 10वें भाव से दूसरे में बैठे हैं, हर भाव से दूसरा भाव उसकी वृद्धि देता है, तो करियर में बहुत ग्रोथ आपको यहाँ पर, बहुत वृद्धि यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाली है हर एरिया में। चौथा पॉइंट, अथॉरिटी बढ़ती है, कारक है, अच्छे स्थान में बैठे हैं, नवम के स्वामी 10वें के स्वामी, तो आपकी जो अथॉरिटी है ना कार्य क्षेत्र में वो बढ़ती है, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा ज़्यादा, अथॉरिटी आपकी बढ़ती रहेगी, पावर आपकी कार्य क्षेत्र में बढ़ती रहेगी। अगला पॉइंट, हार्डवर्क, शनि हार्डवर्क के कारक हैं, वो 11वें घर में है, 10वें से दूसरा, तो आपका हार्डवर्क भी बढ़ेगा, आप कार्य क्षेत्र के प्रति बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील हो जाएंगे, कार्यशील हो जाएंगे, और ऑब्वियसली उसका भी अच्छा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट, रिकॉग्निशन, करियर में रिकॉग्निशन मिलकर ही रहेगी, कोई रोक ही नहीं सकता। बहुत ज़्यादा ऊंचा आप अपने करियर में इस 2-2.5 साल के कालखंड में उठ सकते हैं। मैंने कहा ना, अनपैरेलल ग्रोथ हो सकती है कई लोगों के लिए। 7वां पॉइंट, योग कारक ग्रह, अभी हमने बात करी क्या है, वो जॉब के कारक हैं, सर्विसेज के कारक हैं, लेकिन उसके साथ क्या है, योग कारक ग्रह, उसके साथ क्या है, कर्म 10वें घर के स्वामी, करियर, उसके साथ क्या है, भाग्य स्थान के स्वामी, कहाँ बैठे हैं, लाभ के भाव में, वृद्धि के भाव में, उपचय भाव में, काम त्रिकोण में, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे ग्रोथ भी नहीं होगी, यहाँ पे रैपिड ग्रोथ होगी, बहुत तेज गति। आप देखिए, मैंने कहा ना भाई, बहुत बुरी दशा अंतदशा चल रही है तो कह नहीं सकते, पर अगर सामान्य दशा अंतदशा भी है ना, आप करियर में इतना प्रोग्रेस करेंगे जितना सोचा भी नहीं होगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, सडन प्रमोशन, कई लोगों को सडनली प्रमोशन उनकी हो सकती है, अनएंटिसिपेटेड, अचानक से प्रमोशन का योग बन गया कि आपको प्रमोट कर दिया। अब नवम भाव भी पिक्चर में आ रहा है क्योंकि स्वामी है, तो हो सकता है कि ट्रांसफर आपका कर दिया जाए साथ में, लेकिन प्रमोशन के योग बहुत हैं, एप्रिसिएशन मिलेगा। कई बार होता है आप काम अच्छा करते हैं, पैसा भी बढ़ जाता है, लेकिन अप्रिशिएट नहीं करता। कई लोग, जैसे मैं कुंडली देखता हूँ तो कई लोगों का दिख जाता है कुंडली में कि ना एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे वो अप्रिसिएशन अवश्य मिलेगी और सैलरी तो बढ़ेगी। आप देखेंगे इन 2-2.5 साल के कालखंड में, अगर आप स्पेशली प्राइवेट जॉब करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में तो एक स्केल होता है, पर अगर प्राइवेट जॉब में तो वहाँ पे परफॉर्मेंस बेस आपकी सैलरी बढ़ती है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ गति से आपकी सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट्स बहुत मिलेंगे, परफॉर्मेंस बोनस जो होते हैं बहुत ज़्यादा आपको प्राप्त होंगे, तो बहुत अच्छा है। आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी कार्य क्षेत्र में, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मोटिवेशन लेवल है बहुत उच्च कोटि का रहेगा। करियर में कभी कभी क्या होता है, मोटिवेशन कम हो जाता है, फिर लोग बस पैसा कमाने के लिए बस नॉर्मल काम कर, लेकिन जब मोटिवेशन लेवल आता है ना तो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे मोटिवेशन लेवल बहुत रहेगा, बहुत कुछ सीख पाएंगे। 11वां भाव भी स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे बड़ी बात है कि नवम भाव के स्वामी है, 10वें के स्वामी है। नवम के स्वामी होने के नाते आपकी जो मैनेजमेंट स्किल्स होंगी बहुत अच्छी होंगी, और जैसा मैंने पहले भी एक बार बताया है,
कर्म धर्माधिपति योग बनता है, कर्म के स्वामी है, धर्म के स्वामी है, तो कर्म धर्माधिपति योग और 11वें घर में, तो यकीन मानिए ट्रिमेंडस ग्रोथ, जॉब करने वालों को तो बहुत ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर अपने कार्य क्षेत्र में मिलने वाली है, कोई दो राय है ही नहीं। अब चलते हैं नौकरी के ही दृष्टिकोण से जो शनि का लग्न पर प्रभाव होगा उसका इम्पैक्ट क्या होगा, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। बाकी ग्रहों पर, बाकी भावों पर प्रभाव, लग्न पर प्रभाव है, 11वें घर में बैठ के दिख रहे हैं, फिर से यहाँ से ग्रोथ दिख रही है, आपकी कर्मठता दिख रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेपुटेशन आपकी बढ़ेगी, आपको अच्छा काम करने का मौका मिलेगा और कंसिस्टेंसी बहुत रहेगी कार्य क्षेत्र में, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शनि का 5वें घर पर प्रभाव है, ये क्या बताता है, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी रहेगी, प्रैक्टिकल आइडियाज आपको आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक प्रकार से बहुत कुछ नया सीख पाएंगे, और एनालाइजिंग कैपेसिटी जो आपकी कार्य क्षेत्र में है बहुत अच्छी रहेगी, इसका अवश्य हेल्प मिलता है। और एक दृष्टि उनकी अष्टम भाव पर है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट बताता है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया समझने को मिलेगा। और क्योंकि पंचम पर और अष्टम पर दृष्टि है, पंचम भाव 10वें से अष्टम हुआ, अष्टम भाव तो लग्न से अष्टम हुआ ही, तो ये चेंज दिखाता है। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब का ऑफर आएगा, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज का यहाँ पे योग बन रहा है, और अच्छा चेंज, मतलब कि आपको ऐसा कोई ऑफर आएगा जो आप ना कर ही नहीं पाएंगे, तो ये भी कई लोगों के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट दिखेगा। अब कुछ नेगेटिव चीज़ें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनका ध्यान रखना है कार्य क्षेत्र में। पहला तो बहुत ओवर वर्क करेंगे वृषभ वाले, वृषभ को हम कैसे डिनोट करते हैं ना, बैल से, कोलू का बैल भी कभी कभी इनको कहा जाता है, बहुत मेहनती होते हैं और अपनों के लिए बहुत करते हैं, तो यहाँ पे ना कभी कभी बहुत ओवर वर्क हो सकता है आपका, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड रहेंगे, अब काम बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, पैसा बढ़ रहा है, रेपुटेशन बढ़ रही है, तो व्यक्ति अपने आप को और झोंकता है उन चीज़ों में, तो मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाता है और फिर प्रॉब्लम्स आती है, तो इसका भी ध्यान दीजिएगा। समय समय पर ब्रेक लीजिएगा, एक कट ऑफ कीजिएगा। कभी कभी होता है कि लोग बड़ी पोस्ट पे ना वो 24/7 इंटू 365 का काम हो जाता है, आपको दिखता है कि हाँ वो व्यक्ति बहुत पैसा कमा रहा है, 2.5 लाख का पैकेज, 3 का 5 पैकेज है, लेकिन ये भी तो देखिए वो पूरा दिन उसको अपना देना पड़ता है कंपनी को, कुछ लोग ऐसे होता है कुछ पोजीशंस पर, तो यहाँ पे अपने लिए कट ऑफ करने का आपको एक जरिया बनाना पड़ेगा। अपने कलीग्स की बहुत ज़्यादा हेल्प मत कीजिएगा, फंसेंगे उसके चक्कर में, ठीक है, नॉर्मली तो हेल्प करनी पड़ती है, पर बहुत ही ज़्यादा किसी के चक्कर में फंसने के योग हैं कार्य क्षेत्र में। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा ओवरली लीडरशिप दिखाने की कोशिश मत कीजिए कि हर चीज़ हाँ ये मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, ये भी आपके अंदर बढ़ेगा कि हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप लेना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ेंगे ही ऑलरेडी, पर अपने आप ऐसे कि वो उससे नहीं हो रहा तो मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट आता है, आप ऑलरेडी आपके पास काम है कि अपनी कर्मठता को दिखाने के लिए आप और काम ले लेंगे, तो अगर वो नहीं संभव है आपके लिए प्रैक्टिकली तो उसको मत लीजिएगा, उस काम को मत एक्सेप्ट कीजिएगा। और दूसरा है कि पंचम पर प्रभाव और अष्टम पर प्रभाव थोड़ा सा ना ये ट्रस्ट इश्यूज भी क्रिएट करता है कलीग्स के साथ, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी रहेगी। ओवरऑल बहुत अच्छा है, कुछ ऐसे करियर जो बहुत ज़्यादा इसमें लाभान्वित होंगे, फाइनेंस सेक्टर, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, अगर आप साइंटिफिक फील्ड में हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, एग्रीकल्चर का कुछ काम करते हैं, हॉर्टिकल्चर का कुछ काम करते हैं, बायोटेक फील्ड में अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये समय आपके लिए होने वाला है, टीचिंग का काम है, लॉ फर्म में है, लॉ आप एडवोकेट हैं, लॉ से संबंधित काम करते हैं, सीए के लिए तो वैसे ही बहुत अच्छा यूजुअली रहता ही है, क्योंकि हमारे देश में टैक्स जो है ना वो हर साल चेंज ही होते रहते हैं, जीएसटी कहिए, टैक्स कहिए, तो वैसे भी और अच्छा एक वर्क होता है, क्योंकि बहुत मेहनत का काम होता है, बहुत ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत स्टडीज चाहिए होती है, तो ऑब्वियसली उनको उतना लाभ मिलना भी चाहिए, तो सीए वाले जो लोग सीए का काम करते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, क्रिएटिव फील्ड है, रिसर्च फील्ड में काम करते हैं, इंश्योरेंस फील्ड में काम करते हैं और मार्केटिंग या सेल्स में काम करते हैं, उनके लिए बहुत शुभ होने वाला है। चलते हैं बिजनेस की तरफ, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए कैसा जाने वाला है समय, अच्छा है, ओवरऑल बहुत अच्छा है, बहुत शुभतापूर्ण युक्त ये समय आपके लिए दिख रहा है बिजनेस जो लोग करते हैं। सबसे पहली बात है कि शनि जो है वो आपके पंचम भाव में आ रहे हैं और ये 11वां भाव है, हम बता ही चुके हैं, मैं बता ही चुका हूँ, डिस्कस कर ही चुके हैं कि लाभ होगा, तो 11वां भाव जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकम का भाव है, तो पैसा बढ़ेगा ही। ये सप्तम से त्रिकोण, हमें हमेशा बताता हूँ किसी भाव से त्रिकोण उस पर पूरा इम्पैक्ट डालता है, तो ग्रोथ होगा, पैसे की ग्रोथ होगी और एक प्रकार से वो योग कारक ग्रह हैं, तो पूरे बिजनेस ना केवल पैसे के मामले में
नहीं बल्कि ओवरऑल भी उसका जो ग्रोथ है बिजनेस का वो बहुत ज़्यादा आपका होगा। कॉन्स्टेंटली आपको अच्छा काम मिला मिला करेगा। शनिदेव की एक दृष्टि सप्तम लग्न पर भी है, जो सप्तम से सप्तम भाव बनता है, यानी कि एक प्रकार से जो नाम है आपके बिजनेस का, जो पहचान है बिजनेस की, जो गुडविल है, जो प्रतिष्ठा है, वो भी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बनेगी। पहचान, यकीन मानिए आपके बिजनेस की जो पहचान है, नाम है, वो बहुत बढ़ने वाला है इस कालखंड में। अगला पॉइंट, शनिदेव की एक दृष्टि यहाँ से बैठकर पंचम पर है। पंचम क्या हुआ, सप्तम से लाभ बन गया, बिजनेस का भाव सप्तम होता है, तो बिजनेस में कॉन्स्टेंटली आपको लाभ, पैसा, ग्रोथ मिलता ही रहेगा। एक्सपेंशन का टाइम है ये जो समय है बिजनेस वालों के लिए एक्सपेंशन का, ग्रोथ का, आगे बढ़ने का है। शनिदेव की एक दृष्टि कहाँ पर है, उनकी एक दृष्टि आपके थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक दृष्टि हमने पंचम पर बात करी और एक दृष्टि उनकी अष्टम भाव पर भी है, तो ये भी एक प्रकार से धन की पूर्णता ही दिखा रहा है। एक उनकी पंचम पर आई दृष्टि, एक उनकी अष्टम पर है। अष्टम क्या है, सप्तम से वृद्धि का भाव है, 11वें घर में बैठकर देख रहे हैं, तो पैसा भी होगा, घर की बिजनेस की वृद्धि भी आपकी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये नए इन्वेस्टमेंट दिखाता है, आपको नए इन्वेस्टर्स मिलेंगे। अगर आपका बिजनेस उस प्रकार का जिसमें आप इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं, इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं, तो आपको नए नए इन्वेस्टर्स मिलेंगे और एक प्रकार से नई प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी ऐड करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। अष्टम भाव का प्रभाव आ गया, यानी कि आपको अपने करंट बिजनेस में ही रिसर्च और डेवलपमेंट का भी मौका मिलेगा। तो बहुत अच्छा दिख रहा है बिजनेस के दृष्टिकोण से। नेगेटिव क्या हो सकता है, सबसे पहला यहाँ पे ना व्यक्ति कॉस्ट कॉन्शियस नहीं रहता, क्योंकि वृद्धि हो रही है, तो कभी कभी क्या होता है ना, हमें बस पैसा आ रहा है, हम एक्सपेंशन का प्रयास करते हैं, उस चक्कर में हम कॉस्ट एफिशिएंट नहीं रहते। कॉस्ट एफिशिएंट नहीं, गलत वर्ड है, कॉस्ट को लेकर हम कॉन्शियस नहीं रहते, देख लेंगे, और एंड में क्या होता है, बहुत ओवर एक्सपेंडिचर भी हो जाते हैं। तो अपने कॉस्ट को लेकर हमेशा कॉन्शियस रहिएगा, देखिएगा। पार्टनर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिएगा। कभी कभी होता है यहाँ पे व्यक्ति एक एरिया ही देखता है और बाकी सब चीज़ें पार्टनर्स पे छोड़ देता है, और कभी कभी उसमें धोखा भी मिल सकता है। और अगला है, बहुत ज़्यादा ओवर एंटिसिपेशन और ओवर प्लानिंग मत कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, व्यक्ति को लगता है हमारे पास बहुत काम आने वाला है, वो क्या रॉ मटेरियल पहले खरीद के रख लेगा या कुछ बहुत ऐसी परचेज कर लेगा, तो वो ओवर एंटिसिपेशन मत कीजिएगा। ये भी यहाँ पर हो सकता है और उसके कारण भी नुकसान प्राप्त हो सकता है। कुछ ऐसे एरियाज या ऐसे बिजनेसेस जो बहुत यहाँ पे लाभान्वित होंगे, पहला है एग्रीकल्चर का जो काम करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, गारमेंट्स का काम करते हैं, लीगल फील्ड में आपका लॉ फर्म है, बहुत अच्छा रहेगा, सीए फर्म है, बहुत अच्छा रहेगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, केमिकल्स या केमिकल से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, फाइनेंस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, एजुकेशन, माइनिंग से जुड़ा कार्य करते हैं, अष्टम भाव का प्रभाव आ गया, माइनिंग का कुछ कार्य करते हैं, ज़मीन से निकाल कर किसी चीज़ का उपयोग करते हैं, कंस्ट्रक्शन का आपका कार्य है, मैन पावर का कार्य है, बिल्डिंग मटेरियल का कार्य है। तो ये सारे बिजनेसेस बहुत फलेंगे फूलेंगे। अब चलते हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, वो है सेहत, हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। 11वें घर में शनि आ रहे हैं। मैं एक टाइम पे ज्योतिष पढ़ाता था, अब तो समय नहीं मिलता, प्रयास है कि करूं दोबारा शुरू, लेकिन नहीं समय मिल पा रहा। मैं यहाँ पे हमेशा कहता था 11वें घर में अगर रोग होता है ना, तो उसको राज रोग मिलता है, राजयोग नहीं। 11वें घर जो रोग होता है वो राज रोग होता है। राज रोग क्या होता है, जिसमें खर्चा बहुत बड़ा होता है, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस, कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें हॉस्पिटल जाके वहाँ पे एडमिट होना, बड़े बड़े इलाज कराना, तो ये राज रोग का भाव होता है। एक होता है छोटे मोटी बीमारियां, छठा भाव, कि भाई बीमार हो गए, डॉक्टर्स के पास जा लगे, डॉक्टर्स ने पैरासेटामोल दे दिया, कुछ और दे दिया, आजकल बहुत अलग अलग डोलो नाम से बहुत दवाई चलती है, तो वो हो गया, कट गया छोटा सा, या कोई इन्फेक्शन हो गया, वो छठा भाव। 11वां भाव छठे से छठा है, ये महंगी बीमारियां दिखाता है, तो हॉस्पिटल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, जो इनडायरेक्टली बता रहा है कि तबीयत खराब रहेगी। छठे से छठा भाव है, ये रोग का एक भाव होता है, लेकिन महंगे रोगों का होता है। और एक प्रकार से अच्छी चीज़ ये है कि जब यहाँ पे कोई पाप ग्रह आता है ना, इवन अच्छे कोई बड़ा ग्रह भी आता है, व्यक्ति ना अपनी सेहत को लेकर डिटरमाइंड हो जाता है। आप देखेंगे, आप लोग अपने सेहत को लेकर बहुत डिटरमाइंड हो जाएंगे। आप में से कई लोग सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देंगे, जिम जाना शुरू कर देंगे, योग करना शुरू कर देंगे, या कुछ और चीज़ें करना शुरू कर देंगे, तो वो एक अच्छी चीज़ है। पर रोग तो आएंगे, स्पेशली अगर कुंडली में दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, अगर किसी वक्री ग्रह की चल रही है, अगर
मंगल की चल रही है, अगर बृहस्पति की चल रही है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। अगला पॉइंट दूसरा, इसमें शनि क्या है ना, वात रोग देते हैं, शनि की वात प्रधानता है। आयुर्वेद में वात पित्त कफी है, उनके कॉम्बिनेशन से ही बीमारियां देखी जाती हैं। तो शनि क्या है, उनकी मूलतः जो प्रकृति है वो वात है, वायु वात प्रकृति है उनकी। तो इससे क्या होता है, 11वें घर में आ रहा है तो वात की प्रधानता बढ़ती है बॉडी में, तो बॉडी पेन रहना शुरू हो जाएगा, मसल वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, बॉडी में ड्राइनेस, जैसे पहले के लोग कहते थे खुश्की आ रही है बॉडी में, तो बॉडी में ड्राइनेस होना शुरू हो जाएगी। एक प्रॉब्लम कई लोगों की वेरिकोस वेन्स, टांगों में प्रॉब्लम आती है वेरिकोस वेन्स की, जिनको पता है उनको होती है, उनको दिक्कत पता है, वो बहुत बहुत परेशानी होती है इससे। तो वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम आएंगी। और कान को लेकर, ईयर्स, स्पेशली ईएनटी भी कह सकते हैं, प्रमुखतः कान को लेकर कोई ना कोई दिक्कत यहाँ पे आती है, और शोल्डर के एरिया में प्रॉब्लम आती है, और टांगों को लेकर मैंने वेरिकोस वेन्स की बात की, लेकिन टांगों में रेगुलर दर्द आपको रहना शुरू हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, लग्न को देख रहे हैं तो ये ओवरऑल ना वीकनेस दिखाता है। अगर आपकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं है, बॉडी में बहुत वीकनेस शुरू हो जाएगी और लोअर बैक में बहुत दर्द आपको महसूस होगा। चौथा पॉइंट, उनकी एक दृष्टि पंचम भाव पर है, ये थोड़ा सा इंडिकेट करता है कि लिवर की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम और हृदय संबंधित रोग आपको बहुत तंग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 8वें घर पर दृष्टि है उनकी, ये पाइल्स की प्रॉब्लम, ये इन्फेक्शंस, ये एसटीडी, और एक प्रकार से पुरुषों में प्रोस्टेट और महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम दिखाता है। तो बहुत केयरफुल रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं सेक्सुअली और अलग अलग पार्टनर्स के साथ है तो भी बहुत केयरफुल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, और अष्टम भाव ना क्रॉनिक डिजीज देता है, तो ये तभी मैंने कहा ये राजयोग का भाव है। तो जब लंबी बीमारियां आती हैं तो फिर खर्चे उसमें बढ़ते ही हैं, तो क्रॉनिक डिजीज आने का योग बहुत है। अब 2-3 चीज़ें जिनका बहुत ध्यान देना है, शनि अष्टम भाव में है और शनि 11वें भाव में है और चौथे से अष्टम बनता है, ये हृदय संबंधित रोग दिखाता है। मैंने हृदय संबंधित रोग की बात करी, लेकिन ये ज़्यादा इंडिकेशन देता है। तो अगर ऑलरेडी हार्ट का प्रॉब्लम है, बहुत केयरफुल रहिएगा। कॉन्स्टेंटली आपको स्टमक में एसिड बढ़ेगा, आपकी बॉडी की पित्त की प्रधानता भी बढ़ेगी, तो उसके कारण दिक्कतें होंगी बहुत। और रोग इसके कारण आते हैं, लिवर का रोग भी पित्त बढ़ने से ही आता है, और कोई पुराना रोग भी वापस आता है। अष्टम पर शनि का प्रभाव, कोई पुराना रोग वापस आता है और कोई लंबी बीमारियां आ जाती हैं, तो बहुत केयरफुल रहेगा। मैंने प्रोस्टेट और यूट्रस की बात करी है, कई लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, पुरुषों में प्रोस्टेट की और महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो सेहत को लेकर बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता। चलते हैं लव लाइफ और मैरिड लाइफ की तरफ। लव लाइफ के लिए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि पंचम पर दृष्टि है उनकी, तो ये कई लोगों के ब्रेकअप करा कर जाएंगे। आप देखेंगे वृषभ, कई लोग जो वृषभ वाले हैं उनके शनिदेव के गोचर के आसपास ही दूरियां या ब्रेकअप आना शुरू हो जाएंगे। शनि का प्रभाव अच्छा नहीं होता, स्पेशली अगर उस भाव पर ही पड़ता है, स्पेशल जो मेन भाव होता है, जैसे अगर उनकी सप्तम पे दृष्टि पड़ती है तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता, तो कई लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके साथ ही उनकी जो दृष्टि है वो लग्न पर भी है, जो पंचम से त्रिकोण है, तो यहाँ पे भी ना डिफरेंसेस बहुत आते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस आती है, तो ये भी प्रॉब्लम दिख रही है। और उनकी एक दृष्टि अष्टम पर भी है, जो पंचम से चौथा है, ये भी इमोशनल डिस्कनेक्ट दिखा रहा है। तो कई बार क्या होता है ना कि आप रिलेशनशिप में, लेकिन कुछ टाइम से प्रॉब्लम चल रही होती है, कनेक्शन नहीं फील होता। स्पेशली आज के टाइम में तो कनेक्शन बहुत जल्दी कम हो जाता है लोगों का, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हैं। तो जिनका रिलेशनशिप कमज़ोर था, एक प्रकार से फॉर बेटरमेंट उनका रिलेशनशिप अंत की तरफ जाएगा, ताकि एक क्लैरिटी आपको नहीं मिले। कई लोगों का रिलेशनशिप का स्टेटस है वो चेंज होने वाला है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। मैरिड लाइफ के लिए कोई बहुत एज सच बुरा नहीं होगा, ये कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्पष्ट रूप से, एटलीस्ट शनिदेव के कारण, क्योंकि बाकी भी गोचर हो रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा बाद में देखेंगे, लेकिन केवल अगर शनिदेव की बात करें, एज सच कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं है, क्योंकि वो सप्तम से पंचम में है, तो वैचारिक मतभेद बहुत होंगे पर हैंडल हो सकते हैं। मेनली प्रायोरिटीज चेंज होंगी, आप देखेंगे आपके लाइफ पार्टनर की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा ज़्यादा, और आपके प्रति उनका ध्यान भी कम हो जाएगा, प्रायोरिटीज चेंज होंगी। इमोशनल डिस्कनेक्ट रहेगा, क्योंकि पंचम है सप्तम से। और हाँ, एक चीज़ तंग करेगी, स्पेशली अगर आप यंग कपल हैं, लैक ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन, ये थोड़ी सी दुविधा वाली है, स्पेशली जो यंग कपल्स है, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम आ गई फिर तो दिक्कत इसमें आएगी, फिजिकल इंटीमेसी या अट्रैक्शन की कमी फील हो सकती है।
उनका एक प्रभाव सप्तम लग्न पर भी है, जो फिर से सप्तम से सप्तम हो गया। तो ये भी कहीं ना कहीं इमोशनल दूरी और लैक ऑफ इंटीमेसी दिखाता है। तो मैंने कहा ना, अगर यंग कपल है उनके लिए तो ये ऑब्वियसली एज वाइज चीज़ें बदलती हैं, तो एट यंग एज वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इंटीमेसी के कारण या लैक ऑफ इंटीमेसी के कारण प्रॉब्लम आ सकती है। उनका एक प्रभाव शनि का पंचम पर है, जो सप्तम से 11वां है। कहीं ना कहीं आप दोनों की जो प्लानिंग है वो बहुत बदल जाएगी इस टाइम में, और जब एक सेम आधार नहीं होता ना तो भी दिक्कतें आती हैं। और उनका एक प्रभाव शनि का अष्टम पर है, जो सप्तम से दूसरा है। वाणी के कारण, कम्युनिकेशन के कारण बहुत दिक्कत आएगी। तो बहुत बुरा नहीं है, पर एक लैक ऑफ फिजिकल इंटीमेसी की या उस फिजिकल इंटीमेसी में प्रॉब्लम के कारण यंग कपल्स में प्रॉब्लम आ सकती है। दो चीज़ें हैं जो बहुत तंग करेंगी। पहला, फाइनेंशियल मैटर्स पर बहुत बहुत बहस होगी। और एक ये पंचम 11वें घर के शनि कंसीविंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अगर कुंडली भी वीक है, बृहस्पति बहुत कमज़ोर है, वक्री है, अष्टम में है, 12वें में है, और कई कॉम्बिनेशन होते हैं, सब तामशा कुंडली में वीक हो गए हैं, तो ऐसे कपल्स के लिए कंसीविंग में दिक्कत आएगी। और अगर कंसीविंग नहीं हो पाती प्रयास के बाद भी और एज निकलती जाती है तो फिर बहुत परेशानी होती है, और उसके कारण फ्रस्ट्रेशन भी आता है। तो ये दो तीन चीज़ें, लैक ऑफ फिजिकल इंटीमेसी या फिजिकल इंटीमेसी की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल मैटर्स पर बहस, और संतान की ना प्राप्ति या संतान प्राप्ति में बाधा है, ये मैरिड लाइफ को थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक बना सकती है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ओवरऑल बहुत अच्छा है, पर जो 12th से पहले के स्टूडेंट्स हैं, और स्पेशली अगर उनके दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, राहु की चल रही है, बुध की चल रही है, वक्री बुध की चल रही है, और या बुध बहुत प्रताड़ित है कुंडली में, तो ऐसे लोगों के ब्रेक इन एजुकेशन आ सकता है, यानी कि अच्छा रिजल्ट ना आना, ब्रेक इन एजुकेशन आना। और बड़े स्तर के स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएशन आ गया, उनके लिए किस प्रकार से ब्रेक आ सकता है? हो सकता है आप स्ट्रीम चेंज करने का विचार कर दें। कभी कभी होता है व्यक्ति या बच्चा कोई चयन कर लेता है कोर्स का, फिर उसको लगता है कि नहीं मुझे इसमें अच्छा नहीं लगता। तो कुछ लोगों की अगर बुरी दशा अंतदशा चल रही है तो उनका इस प्रकार से ब्रेक आ सकता है कि या तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, वो ये यूजली रहेगा छोटे बच्चों के, या 12वीं से पहले के जो ग्रेजुएशन के स्तर पे हैं उनके लिए यूजली स्ट्रीम चेंज के द्वारा एक ब्रेक लेकर आ सकता है। पर ओवरऑल देखा जाए अच्छा ही रहेगा जो कालखंड होगा स्टूडेंट्स के लिए। पहले तो वो 11वें घर में है, जो पंचम से सप्तम है, यानी कि पूर्णता दिखाता है। उनकी दृष्टि एक पंचम भाव पर है, ये बहुत अच्छी है। अब वो 10वें घर के स्वामी हैं, 11वें घर में देख रहे हैं, जॉब लाभ। तो कई स्टूडेंट्स जो इस टाइम में पास आउट होंगे तो उनको जॉब बहुत अच्छी मिल जाएगी, या अगर पहले भी आप पास हो चुके थे, जॉब नहीं मिल रही थी, तो ये शनि का गोचर स्टूडेंट्स के लिए जॉब लेकर आएगा, इंटर्नशिप लेकर आएगा, पार्ट टाइम जॉब लेकर आएगा। डिपेंड करता है कि आप किस स्तर पर हैं। 11वें घर के शनि सरकार से लाभ दिलाते हैं, तो कोई सरकारी जॉब अगर आप ढूंढ रहे थे, कोई सरकारी एग्ज़ाम है, सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई सरकारी एडमिशन के लिए इंस्टीट्यूट्स में, तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा योग आपका बन रहा है। शनि नवम के स्वामी हैं, 11वें घर में बैठकर पंचम को देख रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स को भाग्य का साथ बहुत मिलेगा। और एक प्रकार से शनि भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्थिरता के लिए, और अच्छी स्थान में है तो एक कंसिस्टेंसी भी आपको प्राप्त होगी। शनि का एक प्रभाव अष्टम पर भी है और पंचम पर भी है। ये सीधा रिसर्च दिखाता है कि जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं ना, उनको बहुत लाभ मिलेगा, अच्छी रिसर्च कर पाएंगे, मीनिंगफुल रिसर्च कर पाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई थी, कोई मेंटर नहीं मिल रहा था या कुछ और इश्यूज था, तो बहुत अच्छा अपना रिसर्च आदि कार्य कर पाएंगे। और कभी कभी होता है लोग स्टडीज़ के अलावा भी रिसर्च करते हैं, रिसर्च का ही काम होता है लेकिन उनको फंडिंग नहीं मिलती, तो रिसर्च के लिए फंडिंग भी यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकती है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए बहुत विशेष है। उपाय की बात करते हैं। 5 उपाय हैं जो आपको करने हैं। शनिदेव का गोचर बहुत बड़ा होता है, बहुत विस्तृत होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 5 उपाय हैं। पहला उपाय, ये कितनी बार करने हैं वो मैं साथ में बताता चलूँगा। कब कर सकते हैं? जब भी वीडियो देखें उसके अगले हफ्ते से, अगले दिन से शुरू कर सकते हैं। पहला उपाय, ये बहुत विशिष्ट उपाय मैं यूजुअली नहीं बताता राशिफल आदि में, लेकिन क्योंकि बड़ा गोचर है, इम्पोर्टेंट है। आपको एक पान का पत्ता लेना है, उसमें आपको कुछ जौ के दाने डालने हैं, जौ आपको मार्केट में मिल जाएगी। एक सुपारी का दाना डालना है और हल्का सा सिंदूर डालना है। उसको काले डोरी से बांधकर पीपल के पेड़ के नीचे ये छोड़ के आना है, समस्त बाधाओं को दूर करने इस संकल्प के साथ कि शनिदेव हमारी समस्त बाधाओं को दूर करें। अब इसको सबसे अच्छा तो है अमावस्या की रात को करें,
पर कुछ लोगों को डर लगता है पीपल के पेड़ के नीचे जाते हुए अमावस्या को, तो शनि किसी एक शनिवार को इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा उपाय ये 2 बार करना है, 2 मंगलवार करना है। बजरंगबली जी के मंदिर जाकर उनको तुलसी की माला अर्पण करें, 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करें, और एक मंत्र है बजरंगबली का, ओम शत्रुनाशाय नमः, ओम शत्रुनाशाय नमः। इसका आपको 108 बार जाप करना है। ये 2 बार आपको 2 मंगलवार करना है और लड्डुओं का भोग लगाना है बजरंगबली को। तीसरा उपाय 4 शनिवार करना है। एक पात्र में जल, दूध, जौ और सफ़ेद तिल, जल, दूध, जौ और सफ़ेद तिल, इस जल से इस द्रव्य से आपको महादेव का अभिषेक करना है, और उसके बाद एक मंत्र का जाप करना है, ओम सर्वेश्वराय नमः। इसका 108 बार जाप करना है। ये उपाय भी आपको 4 शनिवार करना है, और इसके साथ ही आपको महादेव को 4 प्रकार के फलों का भोग लगाना है। चौथा उपाय ये भी 4 बार करना है। आपको शनि मंदिर जाकर एक 4 मुखी सरसों का तेल का दिया प्रज्वलित करना है, अर्पण करना है शनिदेव को, और उसमें कुछ नीम के पत्ते भी डालने हैं, सूखे भी चलेंगे, फ्रेश भी चलेंगे। और उसके बाद वहाँ पर बैठकर एक मंत्र है, ओम न्यायाधीशाय नमः मंत्र, इसका 108 बार जाप कीजिएगा। ये भी आपको 4 शनिवार करना है। और 5वां उपाय केवल 1 बार करना है। किसी भी एनजीओ में जो जानवरों की सहायता करती है वहाँ पर कुछ डोनेट कीजिएगा। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जाके भी कर सकते हैं। तो ये उपाय करेंगे, अवश्य आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।